ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्यामपुकुर बाटी में भगवान श्री रामकृष्ण चिकित्सार्थ निवास कर रहे हैं और डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार उनके पास आप पहुँचे हैं। इलाज के साथ साथ सत्प्रसंग भी चल रहा है एवं अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत चित्ताकर्षक चर्चा जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सदैव के लिए एक प्रेरणा का उत्स है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एलिवेटिंग स्पिरिचुअल डिस्कशन जो कि बारंबार अनुधान करने पर ही उसका गंभीर अर्थ प्रकाश होता है। भगवान का वाणी है। इसे हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान का वाणी समझने के लिए कितने भाष्य, कितने टीका रचित हुआ है। देखते तो खूब सामान्य है, लेकिन कितने जो वॉल्यूम्स ऑफ भाष्य टीका उसके व्याख्यान में लग गया। और वचनामृत को भक्त प्रवर गिरीश चंद्र कहते हैं कलियुगेर वेद सर्वशास्त्र सार। राजा महाराज कह रहे हैं कि सिर्फ वचनामृत अगर दैनंदिन 12 साल के लिए कोई पाठ करे तो उसका ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इतना गंभीर ये शास्त्र है, अत्यंत सहज सावलील भाषा में लिखित है, इसलिए इसका गंभीर अनुचिंतन जरूरी है। तभी इसका भीतर का अर्थ हमारे सामने प्रतीत होगा। यद्यपि अत्यंत सहज भाषा में लिखा है, लेकिन कभी भी इसको हल्कापन से ना लिया जाए। गंभीर तत्वबोधक विचार है जो कि हम आज की चर्चा में देखते हैं। कहा जाता है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो शास्त्र है वो अगर प्रश्न किया जाता है तभी उसका मर्मार्थ उपलब्धि होता है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। तो ये एक प्रश्नयुक्त मन होना चाहिए। आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट है। जो ये जो वक्ता एवं श्रोता दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण संयोग होना चाहिए। जो श्रोता है उसको ही मस्ट हैव ए क्वेश्चनिंग माइंड, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसको समझ के तभी ग्रहण करना चाहिए। ठाकुर भी कहा करते थे मैं जो बताता हूँ तुम लोग चिंतन करो, चिंतन करके अगर कोई समझ में नहीं आता है प्रश्न करो, ऐसी ग्रहण मत करो। जब चिंतन करने के बाद ठोक पीट करके जब ग्रहण करोगे वो बराबर के लिए ज्ञान होगा, न तो तब सुनोगे भूल जाओगे। तो यहाँ पर जो ठाकुर बोल रहे हैं ये परस्पर विरोधी बात बोल रहे हैं। वो तो डॉक्टर सरकार सही बताया। उन्होंने पहले बताया कि ईश्वरी यंत्री है, हम यंत्र हैं। ही इज़ द ऑपरेटर, आई एम द मशीन। आई एम जड़, वो चेतन है। फिर भी बोल रहे हैं कि हमारे भीतर एक अहंकार दे दिया। अहंकार तो जड़ नहीं है, वो चेतन है। जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी डिवाइन इंटेलिजेंस है। मैं कहता हूँ DI, जैसे AI है तो ये DI है, डिवाइन इंटेलिजेंस, जिसके माध्यम से हम भगवान को प्यार कर सकते हैं। एक मशीन कैन नॉट लव द ऑपरेटर,
मशीन इज एन इनर्ट एक्ट। तो यहाँ पर ये तो वही रिलेशन नहीं है, उतना नहीं है। एक समझाने के लिए बोला है, इट्स जस्ट नॉट लाइक मशीन एज द ऑपरेटर, वी आर समथिंग मोर। और वो भी कह रहे हैं कि ये हमारा अपना नहीं है, हमारा जो अहंकार ये अपना नहीं है, भगवान को ही दिया हुआ है, और वो भी बराबर के लिए नहीं रहेगा। जब वो घट तोड़ देंगे, घट के बारे में एक उदाहरण दिया, हम लोग चर्चा किया था, जो पानी में घट पड़ा हुआ है, पानी के भीतर भी, घट के भीतर भी पानी है, बाहर में भी पानी है, लेकिन घट का में जो आमी रूप, जो चिंतन, वही हमारा ईगो है। जब तक है, जब तोड़ा जाएगा तब पानी पानी होगा, भीतर भीतर आता। तो यू बिकम मर्ज्ड इन गॉड, टिल देन वी विल मेंटेन आवर ईगो। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यद्यपि हम समझते हैं मैं ही करता हूँ, यही है अधिकांश व्यक्ति का अज्ञानता, मैं करता हूँ, लेकिन आखिर में मैं नहीं करता हूँ, वही करता है। तो मेरा अहंकार भी उन्हीं को दिया हुआ है। तब ये समझना उतना सहज नहीं है। इसीलिए डॉक्टर सर का जो प्रश्न किया है कि तुम जो बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ, इसका तो कोई वास्तव तो अस्तित्व नहीं है। तो ये जो चिंतन है, क्या ईश्वर हमारे साथ कि मजाक कर रहे हैं? तिनी की हमारे संगे चालाकी क्वेश्चन, चालाकी तो हुआ जो है नहीं। हमारे भीतर एक जो चिंतन है कि मैं हूँ, प्रत्येक व्यक्ति सोचते मैं हूँ, मैं मेरा, ये तो दुनिया नहीं चलेगा, मैंपन मेरापन, मी एंड माइन, जिसको कोई वास्तव अस्तित्व नहीं है, ये भी बोल रहे हैं। ये जो चल रहा है, तो ये जो मजाक है क्या, पूछ रहे हैं। वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। अगर आप घर ऐसे सोचोगे, ये प्रश्न यथार्थ प्रश्न है। इज ही प्लेइंग ए ट्रिक विथ अस? ये क्या चल रहा है? तो अभी इसको उत्तर में गिरीश चंद्र घोष बोल रहे हैं, लिखित है कदमृत में, जी सर आप कैसे सोच लिए ये ट्रिक नहीं है? महाशय आपको कैसे मालूम है जी मजाक नहीं है? ये मजाक ही तो है, आप कैसे समझ लिया मजाक नहीं कर सकते हैं? He can definitely play with us, which has been confirmed by Sri Ramakrishna in the following sentence. श्री रामकृष्ण कहते वे हमें हमारे साथ लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलने के लिए वर्चुअल सब सिस्टम है। भगवान ये जगत सृष्ट किया है, आउट ऑफ हिमसेल्फ ये जगत सृष्ट है, एवं हम लोग को भी सृष्टि किया है। जीव का भी उनका सृष्टि है, ये जगत भी उनका सृष्टि है। तो जीव का सृष्टि करने का कारण क्या है? भगवान एक है, बहु होकर अपना लीला विलास विस्तार करना चाहते हैं। एको हम बहु श्यामा, ये उनकी इच्छा हुआ है। मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, मैं बहुरूप धारण करके हम आनंद वर्धन करेंगे। प्यार करने के लिए जो दो व्यक्ति होने से प्यार ठीक होता है, तो अपना प्यार उपभोग करने के लिए जीव को सृष्टि किया है। एवं खेलने के लिए कुछ सामग्री भी चाहिए, गैजेट चाहिए, इसलिए दुनिया सृष्टि किया है। तो अभी जब जीव को सृष्टि किया है भगवान अपने साथ खेलने के लिए, और दुनिया को भी सृष्टि किया है, अभी जीव क्या देख रहे हैं? दुनिया को देख के भगवान को ही भूल गया। द पर्पस, ओरिजिनल जो पर्पस, दैट इज डिफीटेड। जिसको जीव को सृष्टि हुआ है भगवान के साथ इंटरेक्ट करने के लिए थ्रू दिस वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का थ्रू अपने भगवान को ही भूल गया। लेकिन भगवान नाराज़ नहीं है, क्योंकि भगवान हमें प्यार करते हैं। ही इज नेवर एंग्री विथ अस, ही इज़ वेटिंग पेशेंटली, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में इनका भरपाई कभी नहीं मिलेगा। वो हिसाब उनके पास है, क्योंकि जीव आनंद चाहते हैं। वो आनंद का जो स्रोत एकमात्र भगवान पे ही है, दुनिया में नहीं है।
यद्यपि दुनिया दिखाई पड़ रहा है, एक आनंद का स्रोत है, आनंद का उत्सव है, लेकिन वो बेकार है। दुनिया में आनंद बोल के कुछ है नहीं। जब जीव धक्का खा जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, तब वो घूम फिर करके भगवान के पास आते हैं। ये सृष्टि का रहस्य है। ये खेलने के लिए जीव को सृष्टि किया है। तो जीव में कोई अहंकार था नहीं, जीव सृष्टि किया है, उसके भीतर थोड़ा अहंकार भी डाल दिया फॉर ए टेम्पररी पीरियड टिल दैट ईगो इज मर्ज्ड इन द ईगो ऑफ गॉड। ये है महत्वपूर्ण बात। जो जीव को सृष्टि किया है भगवान अपने प्रयोजन के लिए। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि भगवान ही अपना प्रयोजन मिटाने के लिए जीव को सृष्टि किया है। प्रयोजन क्या है? वो लीला विलास करने चाहते हैं, खेलने चाहते हैं। तो अभी जब हम खेलते हैं, देखते हैं जीवन में, तो हमारे भीतर जो नाना रकम तारतम्य है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई विद्वान कोई मूर्ख, कोई धनी कोई निर्धन। तो अगर सभी भगवान आए तो इसी करके विभाजन कैसे हो गया, ये भी प्रश्न आता है। अगर सभी एक ही भगवान का प्रकाश है, लेकिन जगत में हम तो विभिन्नता देखते हैं, वी सी वैरायटी, और वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर कोई वैरायटी नहीं होगा, सब एक किस्म दिखाई पड़ेगा, सब एक ही किस्म बात करते रहेंगे, तब दुनिया का मजाक चला जाएगा। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी जो विभिन्नता ही हमारे जो सृष्टि का आनंद का स्रोत है, विभिन्नता होना चाहिए। तो हम देखते हैं आँख खोल के कितना प्रकार का विभिन्नता है, अद्भुत। ऐसी है, कहा जाता है कि प्रकृति में कोई भी दो पेड़ एक किस्म नहीं होता है, दो पत्ता एक किस्म नहीं होता है। आश्चर्य की बात है। एक पेड़ में हज़ारों पत्ता हुआ है, लेकिन नो टू लीव्स आर एग्जैक्टली अलाइक। ये देखिए सृष्टि का क्या विचित्र है। हज़ारों पत्ता निकला है एक पेड़ से, लेकिन दो पत्ता एक किस्म नहीं है, सब अलग है। तो उनका जो सृष्टि का प्लान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो एक है, लेकिन उनका सृष्टि विभिन्न है, ताकि वो इतना विभिन्नता के साथ जीव के साथ प्यार कर सके, खेल सके। वैरायटी, ही नीड्स वैरायटी, बट मेंटेनिंग हिज यूनिटी, हिज यूनियन लव विद गॉड, विद द क्रीचर्स। तभी ये मानना पड़ेगा कि हमारे भीतर यद्यपि हमें विभिन्नता दिखाई पड़ता है, लेकिन हम असलियत में, रियलिटी, वी आर वन, वी आर सेम। ये कैसे संभव है? इसको समझाने के लिए भगवान नाना प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हाउ द वैरायटी कैन बी कंसिडर्ड एज ए बेस ऑफ यूनिटी, ये भी ठाकुर एक आश्चर्य दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ये सब जो दृष्टांत है, ये कहीं पर नहीं मिलेगा। हम लोग अगर गहराई से ये सब चिंतन करें, हम देखेंगे कि भगवान हमारे समझाने के लिए कितना सुंदर ढंग से सब कुछ व्याख्यान किया। ये अनपैरेलल है, महत्वपूर्ण है। ये बारंबार पठन करना चाहिए, अनुध्यान करना चाहिए एवं जीवन में अपनाना चाहिए। ये जो प्रश्न रहा कि हम सब एक होते हुए भी हमें विभिन्न कैसे दिखाई पड़ रहा है? हाउ आर वी अपीयरिंग डिफरेंट बीइंग सेम इनसाइड? इसका समाधान हम वचनामृत के अनुसार अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये वचनामृत का पूर्व कथा अमृत है, जो कि हमें अमर कर दे रहे हैं, आनंद में भरपूर कर दे रहे हैं। इसको जितना ही हम गहराई से सोचें, भक्ति भाव से चिंतन करें, उतना ही हमारा मन एक भगवत केंद्रित हो जाएगा। हमारे मन में शांति, आनंद एवं तृप्ति का
वर्षा करते रहेंगे। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।